हम इंसान दिन पर दिन अपनी मौत के करीब जा रहे हैं, जो हमें दिख नहीं रहा, पर होना तो सत्य है। क्योंकि मौत वो सत्य है जो होनी है। जैसे आत्मा परमात्मा को सत्य बताया जाता है, ऐसे ही मौत भी सत्य है। इसीलिए हम इंसान जिस अहंकार के जरिए हम कर्म कर रहे हैं या लगे पड़े हैं, उसको छोड़ के सभी भाई बहनें जो भी हैं, माताएं बुजुर्ग जो भी हैं, वो अपने हालात को बदल के और अपने अहंकार को छोड़ो। छोटी छोटी चीज़ों में अहंकार बसा हुआ है। वाणियों में तो मैं अभी नहीं बताने का, क्योंकि वाणी में आप समझ भी नहीं पाएंगे। बहुत छोटे छोटे अहंकार ने हमारे को फंसा रखा है। जैसे हमारे को सम्मान मिला तो अहंकार बन गया, हम सुंदर हैं तो अहंकार हो गया, हम पे पावर है तो अहंकार हो गया, शरीर अच्छा बन गया तो अहंकार हो गया। मतलब कुल मिलाकर के किसी पोजीशन पे बैठ गए तो भी अहंकार है। दोस्ती पोजीशन वालों से हो गई तो भी अहंकार है। मतलब हर जगह अहंकार 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 अहंकार। पैसा ज़्यादा है तो भी अहंकार, घर अच्छा है तो भी अहंकार, पैसे वाले हैं, घर में हमारे सब कुछ है तो भी अहंकार, कपड़े आप पे जचते हैं, कपड़ों की जचावट है, कपड़े अच्छे लेते हैं, सब कुछ अच्छा है तो भी अहंकार। मतलब कुल मिलाकर टोटली अहंकार के आड़े में अड़े हुए हैं। इसको छोड़ के समझें कि मौत का एक दिन आना निश्चित है, और वो कब आ जाए किसी को मालूम नहीं। इसीलिए अच्छे कर्म करके उस मालिक को पाने की कोशिश करें और चलें। सब मिलकर साथ चलेंगे तो कुछ हो जाएगा, वरना कुछ नहीं होगा। क्योंकि आने वाला टाइम शायद सभी के लिए अच्छा नहीं है, बहुत बुरा टाइम आने वाला है। हो सकता है कि कईयों को तो खाना भी ना मिले, पानी ना मिले, और बहुत बुरी आफतें देखनी पड़े। और इसके जिम्मेवार हम ही सभी हैं, क्योंकि और नहीं है कोई भी। क्योंकि जिम्मेवारी का मतलब ये हो गया कि मांस खाओगे तो भैया बद्दुआएं तो लगेंगी, अपने जीवों को, अपने भाई जीवों को मारोगे तो बद्दुआएं तो लगेंगी। उनके अंदर भी तो प्राण ऊर्जा है, जिसको हम गवा रहे हैं, मार रहे हैं, काटते हैं, उन्हें तड़पाते हैं। उनका भी तो हाय निकलती होगी, वो भी तो हाय देते होंगे। इसीलिए मांस खाना बंद कर दीजिए। महाशक्ति का जो साथी होंगे ना, वो मांस वगैरह नहीं खाएंगे। अगर खाते होंगे तो वो महाशक्ति के साथी नहीं है। क्योंकि महाशक्ति कभी भी किसी को तरह का पाप नहीं कराती, वो तो प्रेम से जीने को कहती है। दया भाव से, करुणा से, उदारता से, सच्ची निष्ठा से, ईमानदारी से, सत्य कर्म से, इन चीज़ों से जीने को कहती है। इसीलिए अपने आप को संवार के सत्य कर्मी बने और मालिक की तरफ चलें। बेकार की चीज़ों में कोई समय मत गंवाएं। समय नज़दीक है, बहुत कुछ होने को है। आने वाले समय में पता नहीं क्या हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कुछ और भी है जो समझा नहीं पा रहे हम, और ना समझ पा रहे हैं, ना हम देख पा रहे हैं। क्योंकि आने वाला समय जैसा कई चीज़ों में देखा भी है, सुना भी है, और बहुत से संत जन, बहुत से भविष्यवाणियों को भी सुना है। अच्छा लग रहा है क्या आपको? खुद समझ आ रहा है? और असल देखा जाए तो महापुरुष जो कार्य कर रहे होंगे, जो भी कार्य कर रहे होंगे, उसके हिसाब से भी देखा जाए तो भी विकट रूप आता जा रहा है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि हवा भी बता देती है, हवा भी उसकी प्रदर्शनी बताती है कि क्या होने वाला है। हवा में, हवा और ये सारा संसार जो है ना, ये सब कुछ बताता है। और शायद ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में बहुत कुछ बदल जाए। आने वाला समय बहुत विकट हो। इसीलिए खुद को सुधार करके चलें,
मालिक की शरण पकड़ें, मांस मच्छी ना खाएं, कुछ गलत ना करें, बेकार की चीज़ें खाने पीने में कुछ नहीं रखा, ना ही अपने आप को शुद्ध रखेंगे तो अच्छा रहेगा, सात्विक खाना खाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सात्विक ही परम भक्तों के लिए बना है। ये जो पाप करने का काम है ये राक्षसों का है, और हम कोई राक्षस हैं? इंसान जीवी हैं, इसलिए कर्म को अच्छा बनाएं।